बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़ करके कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार अब बिजली मुफ्त दे रही है, हर महीने 125 यूनिट। जिन्हें फायदा मिल रहा है वो खुश हैं। जो नीतीश कुमार को पलटू राम कहते रहे हैं, वो इस फैसले को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का एक और यू टर्न बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के मुंह बोले भतीजे और फिलहाल उनके सबसे बड़े चैलेंजर तेजस्वी यादव कुछ अलग ही आरोप लगा रहे हैं। ये सरकार जो है नकलची सरकार है। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को और उनकी सरकार को नकलची सरकार बता रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि जब कोई बिजली मुफ्त देने की बात करता था तो नीतीश कुमार का जवाब क्या होता था। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए। नीतीश जी बोलते थे ना, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। विरोधियों ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के उस बयान को भी वायरल करा दिया है। ये मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। नीतीश कुमार न सिर्फ मुफ्त में सुविधाएं देने के खिलाफ थे, बल्कि ऐसा करने वाले राज्यों की आलोचना भी किया करते थे। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान। लेकिन अब कहानी बदल गई है। नीतीश कुमार सिर्फ बिजली मुफ्त नहीं दे रहे, उन्होंने लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीति के जानकार और आलोचक ऐसी घोषणाओं को नीतीश कुमार की रेवड़ी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि उन्होंने लोगों से जो भी वादे किए हैं, नीतीश कुमार उसी की तर्ज पर घोषणाएं करते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने वृद्धा और विधवा पेंशन बढ़ा दी है, आशा वर्कर और बाकी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया है, हर घर की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और 2 लाख रुपए तक देने का वादा किया गया है। और तमाम सर्वे में बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की पहली पसंद बताए जा रहे तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनके दबाव में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सब करना पड़ रहा है। तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। तेजस्वी बोला नौकरी की बात, तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था। जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है, हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार 1100 रुपए करती है। अब सामने 2 सवाल हैं। पहला, नीतीश कुमार बदल क्यों गए? और दूसरा सवाल, क्या वो तेजस्वी यादव की नकल कर रहे हैं? पहले करते हैं दूसरे सवाल की बात। जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव जिन फैसलों को अपनी नकल बता रहे हैं, उस तरह की योजनाएं कई राज्यों में लागू हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का वादा उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हालांकि राजनीति में रेवड़ी कल्चर की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने भी नहीं की थी। जानकार दावा करते हैं कि करीब 50 साल पहले इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी और बाद में कई राज्य इसकी नकल करते रहे। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली का प्रयोग पिछले दशक से शुरू किया। उसके बाद से नीतीश कुमार कई चुनाव का सामना कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने रेवड़ी कल्चर को आजमाने से इनकार कर दिया, बल्कि शराबबंदी जैसा कदम भी उठाया, जिससे उनकी सरकार के सामने अलोकप्रिय होने का बड़ा खतरा था। फिर अब नीतीश कुमार अपनी नीति के खिलाफ क्यों गए? जानकारों का दावा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जमीन पर कोई बड़ी हवा नहीं दिखती है। सर्वे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहली पसंद भले ही तेजस्वी यादव को बता रहे हो, लेकिन अधिकतर सर्वे में राज्य के ज्यादातर लोगों की दूसरी पसंद नीतीश कुमार है, वो भी तब जबकि वो लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी दावा करती है कि उनके पास सीएम पद के कई उम्मीदवार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लोकप्रियता के मामले में नीतीश कुमार को टक्कर नहीं दे पा रहा है। बीजेपी ने इसीलिए कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन यह वादा नहीं किया गया है कि चुनाव के बाद वही सीएम होंगे। इस बीच सबसे ज्यादा बात नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर हो रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर एनडीए सत्ता में लौटा तो बीजेपी
हेल्थ ग्राउंड पर उन्हें पद छोड़ने के लिए कह सकती है। उधर विपक्ष भी नीतीश की हेल्थ की बात करते हुए अति पिछड़ा और महादलित का जो वोट बैंक नीतीश कुमार ने बनाया है उसकी सरपरस्ती करना चाहता है। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार की फिक्र यही है, इसीलिए इस बार वो ऐसे दांव आजमा रहे हैं जिनके वो खुद आलोचक रहे हैं। नीतीश कुमार को 2020 का विधानसभा चुनाव याद है। तब चिराग पासवान की बगावत के कारण नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ताकत बीजेपी से काफी कम रह गई थी। नीतीश कुमार इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहते। नीतीश कुमार जानते हैं कि लाडली बहन योजना ने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक सरकारों को सत्ता में लौटने में मदद की है, लेकिन यह भी सच है कि चुनाव के बाद ऐसी योजनाओं को चलाए रखना आसान नहीं होता और सरकारें नियमों में संशोधन करते हुए पात्रता की नई परिभाषा गढ़ने लगती हैं। जानकारों की राय में करीब 2 दशक के शासन के बाद भी बिहार की एक बड़ी आबादी को भरोसा है कि नीतीश जो कहते हैं वो करते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि राज्य के कुल वोटरों में से करीब 47% महिलाएं हैं और उनमें से एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ माना जाता है। वो पहले भी छात्राओं को साइकिलें देकर तारीफ हासिल करते रहे हैं। इस बार भी उनकी ज्यादातर घोषणाओं की लाभार्थी महिलाएं हैं। जानकारों का दावा है कि नीतीश कुमार खूब जानते हैं कि नीतियां और नियम सरकारें चलाने के लिए होते हैं, लेकिन जब कुर्सी जाने का खतरा हो, नीतियां और नियम बदले भी जा सकते हैं। अब चाहे इसे तेजस्वी यादव अपनी नकल कहें या आलोचक यूटर्न, है तो ये कुर्सी बचाने का जतन। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।